फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं? ठीक है, अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो। तो आज हम करेंगे रेजोनेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड। पहले मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस किए थे रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस के लिए क्या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। पहले हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस कैसे होता है तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दो टाइप्स के होंगे, प्लस आर और एक है माइनस आर, प्लस आर एंड माइनस आर। तो ये दोनों एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल 1, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गया आपके हैं, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। फेनॉक्साइड आयन में क्या होगा, यहाँ पे मैं बताया कंजुगेट सिस्टम बना, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है टू दी मॉलिक्यूल, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सो यहाँ पे नेगेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड उड़ के यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ओनली चेंजेस इन द फर्स्ट एंड थर्ड एटम। मैंने बताया आपको कौन कौन से एटम में चेंजेस आने वाले हैं, फर्स्ट एंड थर्ड एटम में। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन होगा ये नेगेटिव, इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, डबल। अगेन ये चीज इधर आएगा तो नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, नेगेटिव इधर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉक्साइड आयन, दिस इज द रेजोनेंस ऑफ फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना होगी, सबसे पहला मैंने दे दिया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड द फिफ्थ वन। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है। अभी एग्जांपल 2 और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और एक एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। नाइट्रो एल्केन का स्ट्रक्चर मालूम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बन रहा है पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है इधर आ जाएंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड उठ के चला गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है मींस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आ गए, मींस इलेक्ट्रॉन्स का कमा मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमा मींस यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा मींस ये, और ये जो डबल बॉन्ड है उठ के इधर आया मींस ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अगेन क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये चीज इधर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगेन नेक्स्ट रिजोनेटिंग कैसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, सो ये नेगेटिव इधर, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ किसका हो गया, नाइट्रो बेंजीन। स्टूडेंट्स, ये दोनों बीच में डिफरेंस क्या पता चला आपको, ये जो नेगेटिव हो रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है
मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रहे हैं। ये नेगेटिव क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू दी बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में कौन सा चार्ज चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, देखो तीनों के रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, इसको बोला जाता है माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, जब भी बेंजीन रिंग में अगर माइनस आर हो जाएगा, जब भी बेंजीन रिंग में माइनस चार्ज चढ़ेगा तो इसको बोला जाता है माइनस आर इफेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए प्लस आर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि देखिए बेंजीन रिंग में कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। ठीक है, बेंजीन रिंग में कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। सो पता चला रेजोनेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लस आर, एक तो माइनस आर। प्लस आर कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ले रहा है, सो इसमें प्लस आर कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। और माइनस आर कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमको याद रखना है। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, मुझे बताएं। ओ आर, अल्कोहल, NH2, NR2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे, जनरली NO2, CHO, C डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, NH3 प्लस, ठीक है, NR3 प्लस, ठीक है। These are the examples of the electron withdrawal group. Means जब भी बेंजीन रिंग में दिस फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, मीन्स कौन सा शो करने वाला है, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर समझ में आया स्टूडेंट। माइनस आर कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, एक है माइनस आर और एक है प्लस आर। माइनस आर कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो प्लस आर। ठीक है, अभी समझ में आया। रेजोनेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग का प्लस आर क्या है, माइनस आर क्या है, ठीक है, विच ग्रुप विल शो द प्लस आर इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में भी पूछूंगा इस कंपाउंड में से, ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्टेबल है, या फिर ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सा स्टेबल है, या फिर ये दोनों में से कौन सा स्टेबल है, ये दोनों में से कौन सा स्टेबल है। इफ आई आस्क, तो क्या होगा आंसर, विच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और हम लोग जब कंपेयर करेंगे कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता हूं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेबिलिटी बताऊं, स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, मोर कोवैलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज जितने भी न्यूट्रल होते वो चार्ज को हमेशा अवॉइड करेंगे। ठीक है, देन पुट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में रहना है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं देखूंगा पॉजिटिव चार्ज किस पे होने वाला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल। चार्ज जितना ज्यादा दूर होगा
मीन्स लाइक चार्जेस, मीन्स नेगेटिव नेगेटिव जितना ज्यादा दूर होगा, पॉजिटिव चार्जेस जितना ज्यादा दूर होगा, जनरली मैं बोलता हूँ लाइक चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा होना है, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव, दो नेगेटिव नेगेटिव पास में नहीं होंगे, दो पॉजिटिव पॉजिटिव पास में नहीं होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना। अभी आपने पॉइंट्स देख लिया, अभी आपको समझ में आ गया ये दो कैनोनिकल फॉर्म में से कौन सा कैनोनिकल फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। सो पहला वाला हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, ठीक है। इसमें भी ये न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, ठीक है। सो अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, अभी नेगेटिव चार्ज है, मीन्स अभी एक ही पॉइंट बचता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। हमेशा याद रखिए जो चार्ज जितना दूर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे है, इसका चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे, इसका चार्ज यहाँ पे है, फार है, दूर है, जो जितना ज्यादा होगा दूर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अभी ये वाला कंपाउंड में और ये वाला कंपाउंड में चार्ज कहाँ पे दूर है, ये वाले पे ज्यादा है, तो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल बिटवीन दिस टू, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा इस वाले और इस वाले में कैनोनिकल फॉर्म 1, कैनोनिकल 3 फॉर्म, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या फिर ये वाला। कोवैलेंट बॉन्ड सेम होना है, ठीक है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, ठीक है, दोनों ही में चार्ज है, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज कहां पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहां पे है, कार्बन एटम पे। इस दोनों में ये था क्या था, कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसलिए हम लोग फार अवे देखें, जो जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हियर नेगेटिव चार्ज इज द इन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 स्टेबल होगा। अगर मैं कंपेयर करूं 1 and 3, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, 1, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें से हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मैं बोलूंगा ये वाला स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, ठीक है। ये दो कैनोनिकल फॉर्म में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, ठीक है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, सो न्यूट्रल स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। सो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो ये वाला मेरा ज्यादा स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं अभी आपको किस तरह से वो 5 पॉइंट और कैसे अप्लाई करना है, कहां और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये दोनों में से ये वाला ज्यादा स्टेबल बिकॉज दिस इज न्यू। एग्जांपल करेंगे ये वाला और ये वाला, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 2 3 4, 1 2, मोर कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। देन नेक्स्ट, ठीक है, और एक एग्जांपल, ये वाला है और ये वाला, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल होगा, ये दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, सो न्यूट्रल, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, इसमें नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। पुट नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कार्बन पे जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे कहां पे है नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, सो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 विल बी मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये वाला है और
ये वाला कौन सा ज्यादा स्टेबल होने वाला है? कोवैलेंट बॉन्ड देखिए सेम है, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, कार्बन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज कोई भी नहीं, दोनों में चार्ज है। ये दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कोवैलेंट बॉन्ड इज सेम। न्यूट्रल स्पीसीज कौन सा है दोनों में से? कोई भी नहीं। पुट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यस, और पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यहाँ पे कार्बन पे लगा है पॉजिटिव, मींस ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ चार्जेस एज फार एज पॉसिबल, मींस देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप में के पास से प्लस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के दूर में है प्लस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के दूर में है। सो कौन से ज्यादा स्टेबल होगा? हम लोग को चार्ज को सेपरेट करके रखना है जितना पॉसिबल है। सो ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर और ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर में यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन इज मोर एज कंपेयर टू दिस रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। सो 1 2, here 2 is more stable as compared to 1। एक लास्ट एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज डबल CH, ठीक है, CH3 और ये दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला देख लेते हैं। यहाँ पे रिजोनेंस पॉसिबल है, हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन से ज्यादा स्टेबल होगा? 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स इक्वल है, दोनों कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स इक्वल है। न्यूट्रल कोई भी नहीं है, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक उसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेटिस्फाई करते हैं ऑक्टेट रूल को। मोर अल्काइल ग्रुप मींस टर्शियरी वाले ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन एज कंपेयर टू प्राइमरी। यहाँ पे इस कार्बन पे कितने कार्बन एटम्स है? 1 and 2, मींस ये कौन सा टाइप का है? सेकेंडरी टाइप का। इस कार्बन पे 1 2 3 मींस टर्शियरी, ठीक है ना, समझ में आता है ना। ये आपके सेकेंडरी टाइप के हुए, ये टर्शियरी टाइप का। तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर 1, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर 2, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2 होगा ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 1। क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी। सो बच्चों, आपको 5 पॉइंट याद रखने का है। इसके बेसिस पे हम लोग कौन सा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के बीच में, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ।